नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे एक रियल्टी स्टॉक। कंपनी का नाम है अटल। अटल जी से मतलब अटल जी की बात मत करना, क्योंकि अटल जी थे। यहाँ नाम है अटल रियल टेक लिमिटेड। चर्चा करने के पीछे कुछ वजह है। पता है वजह क्या है? वजह हम चार्ट में दिखाते हैं। वजह ये रही, जो पूरे के पूरे जब आप टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट में कभी इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है। अब जाके एक लंबी इंटरेस्ट आती है किसको लेकर के? मार्केट में पैनिक करके। ये ऐसा हुआ क्या? तो क्या यहाँ पे लंबी बल्क डील होती नजर आई, और बल्क डील के चक्कर में कुछ पैसे बनते और कुछ बिगड़ते नजर आए। ये ऐसी बात तो नहीं कि केबल केबल पैनिक कर दिया जाता है मार्केट को। जहां पे कुछ डिटेल स्टडी करेंगे, पहले एक नजर इसके हम फंडामेंटल पे। कंपनी 2012 में बनी थी, अटल रियलटेक लिमिटेड के नाम से। और बिजनेस था सिविल कंस्ट्रक्शन एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग को लेकर के। गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिलती होगी, लेकिन इन कंपनियों की यदि आप कुछ पहलुओं पे ध्यान दें, तो जो रियल्टी कंपनी है उनका पूरे के पूरे मार्केट कैप है 147 करोड़ का। भले ही मार्केट यहाँ 5% चलती है, जब गिरती है तो भी 5% गिरती है। इनकी बात अभी मत करना। बात करते हैं इसकी मार्केट कैप 147 करोड़, जिसमें 50 करोड़ प्रमोटर हैं। रेस्ट 50% आम निवेशकों के पास है। और इसको कैप्चर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा बात है। डेट टू इक्विटी 0.24 का, करंट रेशियो का माप थोड़ा सा ज्यादा है 2.69 का। इसके लिए एक रिकंसलेशन जानना जरूरी पड़ेगा। जहां तक आरओई और आरओसी का सवाल है, 5% से 10% की आंकड़ा की बात, यदि कंपेयर करें आज के टाइम में इसके इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंगली, जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन से डील करती है, केबल और केवल छोटी भाव की वजह से मार्केट में इसका ओवर वेटेज तो नहीं हो गया। जहां तक बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग करीब 4 गुना बढ़ चुका है। तो क्या इनकी क्वालिटीज काफी बेटर है, या हायर टू लोअर के लिए तैयार होती नजर आती? जहां तक सवाल है, हायर टू लोअर में तो करीब करीब कह सकते हैं, जो करीब करीब 30% से ज्यादा गिरा है। नियरली हायर टू फिलहाल प्राइस की बात। इसमें कुछ पहलुओं पे ध्यान दें तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी नियर अबाउट द बुक वैल्यू से कम का आंकड़ा दिखाती है, जबकि मैनेजमेंट कुछ भी देती नहीं है अपने निवेशकों को। चलिए इन सभी पहलुओं की तरफ ध्यान देंगे। जहां पे नंबर ऑफ शेयर लिमिटेड है 11 करोड़ 10 लाख की बात करती है, जिसकी वजह से करंट सिचुएशन 1,47 करोड़ की मार्केट का। बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है। और जैसे ही आप बीएससी के ऊपर जाएंगे तो कंपनी को ईएसएम स्टेज 1 में रखा गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा लग रहा है, जो मार्केट में कुछ पैनिक किया जा रहा है, और पैनिक के बाद मार्केट में कुछ सेटअप बनाने की प्रयास तो नहीं है। इसके लिए एक ही स्टडी जरूरी है आप जाइए और बल्क डील वाले आइटम को चेक करते हैं, तो अक्टूबर के महीने में देखेंगे जो लंबी लंबी यहाँ पे डील हुई है। इसको लेकर के सामने है, ये 18 अक्टूबर के दिन हुआ था मार्केट सेल। मतलब ऑलमोस्ट एक दिन में कितने शेयर? करीब 61 लाख से ज्यादा शेयर को बेचा। परसेंटेज को देखें। इसके अलावा देखा जाए तो बल्क डील भी सामने आती है, और वहां पे कुछ बाय और कुछ सेल का पोजीशन बनाई जाती है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट कैसे बनेगा? एक ही लोग बाय भी करेंगे, एक ही लोग सेल भी करेंगे। चलिए इन सभी पहलों की तरफ ध्यान दें, तो यहाँ पे काफी दिनों से लगातार कंसोलिडेट करती नजर आई। इनकी चार्ट ग्राफ को देखें, जैसे ही ब्रेकआउट करने की सिचुएशन बनी पिछले रिकॉर्ड के, तो मार्केट में लगा कि इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, और मार्केट स्टार्ट हो जाती चलने के लिए। जहां पिछले 6 महीने में अच्छी खासी ग्रो, और एक महीने से लगातार सर्किट के साथ कारोबार करती नजर 50% की ग्रो की। यदि आप इसी अकॉर्डिंगली केबल और केबल इनकी कंपनी का कार कामकाज से होने वाले फायदे नुकसान पे चर्चा करें,
तो क्वार्टरली डेटा इनका ये रहा, जो यदि जून से जून को भी कंपेयर करें तो कहती है 20% सेल्स गिरा हुआ है। एनुअली डेटा की बात किया जाए तो ये लगातार 2020 से लेकर के अभी तक के सिचुएशन में अप डाउन करते करते देखा गया कि 23 से थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। चाहे नेट प्रॉफिट की बात किया जाए या फिर अदर पार्ट को बात किया जाए, यदि हम इनको नंबर में बात करें तो नंबर में निकल के आती है करीब करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ की टर्नओवर थी जून में, जबकि मार्च में 24 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर करी। चलिए, मार्च टू मार्च अच्छी बात है, क्योंकि मार्च में उन्होंने 23 में भी कंपेयर किया था, काफी बेटर रिजल्ट लेके आई थी। और जून में भी मार्च 24 में भी लेके आई। हो सकता है इन्वेंटरी खत्म करने के लिए कर गए। आखिर रियलिटी में क्या फ्लैट सब मार्च में भी की थी? ऐसी बात, क्या कुछ ऐसा आंकड़ा? जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्थिरता से बनी हुई है। जब मार्केट में लंबी सेल किया तो 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, जब कम सेल किया तो 17% हो गई। और इन पोजिशन में बराबर था, बाकी सारे टाइम में एक ही देखने को मिला है। यदि ईयरली डेटा की बात किया जाए तो लास्ट एक साल के दौरान में देखा जाए तो 40 करोड़ के आसपास की डेटा की बात करती है ईयरली, इसमें से 2 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉफिट बनाती है। 12.5% के आसपास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बचती है। इंटरेस्ट की पार्ट थोड़ा सा इनको क्या कर रही है, दबाव डालती है, किसको लेकर के? अर्निंग पर शेयर को लेकर के। क्योंकि यदि 2 रुपए के फेस वैल्यू पे आप देखें तो नियरली 10% से भी कम का आंकड़ा दिखाती है। इसको लेकर के? अर्निंग पर शेयर को लेकर। इसके ऊपर डिमांड की बात किया जाए तो डिमांड हमने देखा इसकी सेल्स लगातार बढ़ी है। और इनमें दूसरे इम्पैक्ट को देखें तो डेटर्स रेशियो 70 दिन की बात करती है, जो कि इंप्रूवमेंट करना चाहिए, इंप्रूवमेंट नहीं होती है। और यदि बैलेंस शीट की खंगालें माने तो बोरोइंग्स को लेकर के लगातार कर्ज को फ्री कर रहे हैं कंपनी को। कर्ज फ्री करने के पीछे कुछ वजह तो यहाँ पे देखा गया, कुछ ऐसी चीज तो देखने को नजर नहीं आई। लेकिन यदि उधार सेक्शन को हम देखें, इनकी उधारी सेक्शन को देखें तो नकल के आते कि 7 करोड़ के आसपास की, 8 करोड़ के आसपास की उधारी भी इन्होंने करके रखा है, जो कि 70 दिन में पैसे आते हैं। और इसके अलावा यदि आप इनसे पहलों पे देखें तो कितने की बात करती है, करीब 7-8 करोड़ की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी बहुत ज़्यादा गैप बन जाती है। यदि निवेशकों की माने या कुछ और इम्पैक्ट के लिए हम बैलेंस शीट को केवल और केवल ये देख लेते हैं, इनका ग्राफ कहता है इस हिसाब से, कई बार चलती है कई बार गिरती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या कहती है, वीकनेस की बात कर रही है। मान लेते हैं 17% 15% आपने एसेट्स क्रिएट किया, इस एसेट्स क्रिएट करने के पीछे आपने 38% की लायबिलिटी बढ़ा लिया। ये एक क्या कहता है, ये डबल से ज्यादा रिस्की कहता है। अब आते हैं अगले पड़ाव पे, जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ में कंपनी का सेल्स में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुआ, जबकि प्रॉफिट गिरती नजर आई। स्टॉक प्राइस सीजीआर पिछले कुछ पीरियड से लगातार गिर रही थी, अब जाके क्या हुआ है, पकड़ा है, यस पकड़ा है। तो क्या लगता है, जो स्टॉक को कोई ऐसी बात तो नहीं कि केबल और केबल क्या करने के लिए, मार्केट को प्रॉम्प्ट करके, स्पॉन्सर्ड करके मार्केट से हट जाना, जो कि आजकल नया जमाना चल गया है। और जमाने में देखा गया कि आखिर किसने बेचा। यदि इनकी पहलुओं को देखें, इसने किसने बेचा, इनकी बात आती है। सबसे पहला एक नाम निकल के आती है। इसमें हम यदि प्रमोटर हैंड के देखें तो क्या नाम निकल के आता है, इनका ही नाम था या किसी और का नाम था? विजय गोपाल नाम है इनका, और इनका नाम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रमोशंस कंपनी लिमिटेड की बात करती है, इमराइट्स कमर्शियल की बात करती है। ये क्या प्रमोटर्स ग्रुप से नहीं, अदर से बिलोंग करते थे? यहाँ पे इसकी लिस्ट काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्योंकि छोटा सा स्टॉक था, 17,000 के आसपास की निवेशकों का इंटरेस्ट था। भीड़ की बात में 17,000 लोग इस शेयर में लगे हुए थे, अपने पैसे को बनाने और बिगाड़ने के लिए।
अब सवाल आती है क्या कौन सी ऐसे गोल्डन रूल करना चाहिए। और यहाँ पे देखा गया लास्ट टू लास्ट 19 अक्टूबर को कंपनी की जो शायद डिस्क्लोजर को लेकर के अपडेट दिया था, उसमें क्या अपडेट था, जो कि इमरेट्स जो कमर्शियल लिमिटेड था, उन्होंने अपने डिक्लेरेशन दिया कि हमने 54 लाख शेयर को बेच दिया। इसमें अटल रियलटेक लिमिटेड वाली कंपनी का जो इनके पास करीब 6% के आसपास होल्डिंग थी, वो होल्डिंग 4% से ज़्यादा बिकवाली कर दिया। और कहाँ बिकवाली किया? मार्केट में किया। और इन्होंने खरीदा होगा, कभी पोजीशन बनाई होगी, बनाने के बाद आज उन्होंने बेच दिया। और इसमें देखा गया कि कंपनी के पास यदि बल्क डील की देखें तो बल्क डील में बिल्कुल दिखता नहीं है। ये बहुत पहले से इन्होंने पोजीशन बना के रखा था और इन्होंने बेच के यहाँ पे देखा गया कि लगातार सेल आउट कर रहे थे। तो सोचने वाली बात है, इनका कहाँ-कहाँ पे पोजीशन रही थी? इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी कंपनी में इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन बल्क डील करने वाली लिस्ट में देखा जाए, इनकी काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पे उनका बल्क डील चलता रहा है और इसमें अपनी पोजीशन को सेटअप करते रहे हैं। इसको कहते हैं ऑपरेटर कहें या भाई बड़े ट्रेडर्स के तौर पे कह सकते हैं। उन्होंने पोजीशन को मार्केट से अपनी अच्छे रेटों में निकाल लिया। भले उन्होंने पहले खरीदा होगा, सस्ते रेट में खरीदा होगा और आज इस वॉल्यूम में इक्वाली कर। पीयर्स का आंकड़ा को देखें तो रेल विकास निगम, आईआरबी इंफ्रा, इरकॉन जैसी कंपनी भी शामिल है। और इन सभी कंपनियों के इंटरेस्ट के बेसिस पे देखें तो आज इस कंपनी में छोटी सी स्टॉक में प्रति जो इरकॉन है, आईआरबी इंफ्रा है, इनसे कई गुने के ज्यादा भीड़ कहता है। जबकि डेट्स टू इक्विटी नियर अबाउट द सभी कंपनियों में सेम की बात रखती है। मार्केट कैप काफी छोटा सा रहा है, डिविडेंड कुछ देती नहीं है, बाकी क्वार्टरली सेल्स लगातार गिरावट में देखने को मिला था। तो इसमें कंक्लूजन क्या कहती है, तो कहती है जो कुछ ही पार्ट कंपनी की इंप्रूवमेंट की बात कहती है, बाकी चीज तो उसको डिमेरिट दिखाती है। कंपनी अपनी पोजीशन को हटा रही है, ग्रोथ लेवल नहीं है, डिविडेंड पे आउट नहीं करती है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स काफ़ी हाई की बात कर रही है, लगातार अपने प्रमोटेड होल्डिंग बेच रही है। तो ओवरऑल चार्ट एनाल ग्राफ एनालिसिस क्या कहती है, और ओवरऑल देखा गया कि पिछले एक महीने तो अच्छी खासी ग्रोथ निकला, पिछले एक साल में अच्छी खासी ग्रो के साथ कामकाज करती नजर आई। लेकिन पिछले 5 सालों के डेटा बेस में ये देखा गया कि मार्केट सीधे के सीधे क्या कर रही है, गिरती नजर आती है। तो क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट एक नई ऊंचाई पे जाने के लिए तैयार होती है या गिरावट की संकेत देती है? तो दोस्तों एक गोल्डन रूल को समझते हैं। मार्केट की गोल्डन रूल कहता है कि जिस भी टाइम फ्रेम में आपने लिया, हमने लिया, उसको न्यूट्रल मानते हैं। बॉटम है तो रिस्क होगा, रिस्क के लिए हमेशा एसएल का यूज करना है और ये परसेंटेज आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा की बात किया जाए तो एक्सपेक्टेशन के आसपास हमारे यहाँ कहावत है, भाव ही भगवान है। तो इसको प्रॉफिट को क्या करना है, बुक करते रहना है। अदरवाइज यदि नहीं होता तो बुक फिर बेचेंगे कब, और पैसा मिलेगा नहीं। तो अदरवाइज क्या होता है, एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो जाने में काफ़ी टाइम नहीं लगता, देखते देखते कन्वर्ट हो जाती है। इसमें टर्म प्लस एक्सपेक्टेशन का बड़ा महत्व है और इनके लिए एक प्रिंसिपल, एक डिसीजन जरूरी है। और ये होता है तो मार्केट में अच्छे से रिस्क को मिनिमाइज करके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ये यहाँ पे आती है, आर्टिकल आई थी जो कि होल्ड रेटिंग को लेकर के मार्केट मोजो ने अपडेट दिया था कि टेक्निकल इंप्रूवमेंट की बात किया है, पुअर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की लोग लेकर कहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसी डेटा निकल के आती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए हमारे साइड से किसी भी कंपनी, किसी भी स्टॉक को लेकर के कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी बिल्कुल शामिल नहीं है। ऑनली एज लर्निंग पॉइंट, आपको वीडियो अच्छा लगता है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।